आज की ये खौफनाक घटना सुनकर आप कभी किसी नई कंपनी या फैक्ट्री में रात के समय नहीं रुकेंगे। आज की ये घटना हमें संतोष जी ने भेजी है, जो इनके पिताजी के साथ घटी एक सच्ची घटना है। जब वे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे, संतोष जी ने अपने पिताजी का नाम गोपनीय रखा है, इसलिए हम एक काल्पनिक नाम से इस कहानी की शुरुआत करेंगे। ये घटना लॉकडाउन के समय की है, जब रामू काका पहली बार उस फैक्ट्री में एक सिक्योरिटी गार्ड के पद पर नियुक्त हुए थे। इसके पहले वे लगभग 5 साल किसी अन्य कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का कार्य कर चुके थे। जब रामू काका इस फैक्ट्री में जॉब करने आए, तभी उनको ये बता दिया जाता है कि आपकी ड्यूटी रोज़ सुबह 9 बजे से शाम के 9 बजे तक की रहेगी और शाम 9 बजे से सुबह के 9 बजे तक नाइट वॉचमैन फैक्ट्री की देखरेख करेगा। रामू काका की रोज़ की आदत थी कि वे रोज़ रात में 10 बजे तक सो जाया करते और सुबह 4 बजे उठ जाया करते। उनका ये डेली रूटीन लगभग 20 सालों से चल रहा था। रामू काका अपने काम और समय के बहुत ही पक्के थे। रोज फैक्ट्री में समय से आते और समय से जाया करते थे। फैक्ट्री में काम करते हुए लगभग 2 महीने गुजर चुके थे, तभी लॉकडाउन की घोषणा हो जाती है और फैक्ट्री को बंद कर दिया जाता है। साथ ही फैक्ट्री के सभी मजदूरों को लॉकडाउन के ख़त्म होने तक छुट्टी दे दी जाती है, लेकिन नाइट वॉचमैन और रामू काका को छुट्टी नहीं दी जाती। रामू काका भी अपने घर जाने के लिए फैक्ट्री मैनेजर से छुट्टी मांगते हैं, लेकिन उनको फैक्ट्री के मैनेजर ने सैलरी बढ़ाकर देने को बोला और लॉकडाउन के वक्त फैक्ट्री की देखरेख करने के लिए रोक लिया। रामू काका के साथ साथ नाइट वॉचमैन को भी फैक्ट्री मैनेजर द्वारा रोक लिया जाता है और इन दोनों लोगों को ना चाहते हुए भी इस सुनसान फैक्ट्री में ड्यूटी के लिए रुकना पड़ता है। पहला ही दिन था कि नाइट वॉचमैन ने रात के वक्त फैक्ट्री में कुछ ऐसा देख लिया कि सुबह होते ही रामू काका से शिफ्ट बदलते वक्त बोला कि साहब, आप भी इस सुनसान फैक्ट्री में मत आइए जब तक लॉकडाउन ख़त्म ना हो जाए। आज रात से मैं इस फैक्ट्री में ड्यूटी करने नहीं आऊँगा जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाता। रामू काका बहुत पूछने का प्रयास करते हैं, लेकिन नाइट वॉचमैन इतना ज़्यादा डरा होता है कि कुछ भी नहीं बता पाता और वहाँ से भागता हुआ फैक्ट्री के बाहर चला जाता है। रामू काका को कुछ समझ नहीं आता है। रामू काका का लॉकडाउन का आज दूसरा दिन था और वे पूरे दिन बस यही सोचते रहे कि आखिर नाइट वॉचमैन को क्या हो गया जो रात में नहीं आने को वो कहकर चला गया। अब शाम हो चुकी थी और रामू काका का शिफ्ट खत्म हो चुका था। घड़ी में 9:10 हो चुके थे, लेकिन सच में अभी तक वो नाइट वॉचमैन अपनी ड्यूटी पर नहीं आता है। देखते ही देखते घड़ी में 9:30 बज चुके होते हैं। रामू काका को लगा कि अब सच में नाइट वॉचमैन नहीं आएगा, तो रामू काका ने रास्ते पर चल रहे एक राहगीर की मदद से फैक्ट्री के मैनेजर को फ़ोन किया और सारी बात बताई। मैनेजर बोले, ठीक है, मैं कल किसी नए वॉचमैन का इंतजाम करता हूँ। फैक्ट्री को तो रात के समय खाली छोड़ा नहीं जा सकता। आप आज रात नाइट वॉचमैन की जगह पर रह लीजिए। आपके रात के खाने का इंतजाम मैं होटल से कर देता हूँ। इतना सुनकर रामू काका ने अच्छा बोलकर फ़ोन काट दिया। लगभग 20 मिनट बाद रामू काका का खाना होटल से आ जाता है। रामू काका खाना खाकर अपनी कुर्सी को बाहर रखकर आराम कर रहे होते हैं।
रामू काका वैसे तो टाइम के बहुत पक्के होते हैं, लेकिन उस रात 11:30 बज गए थे। उनको नींद भी बहुत आ रही थी, लेकिन रामू काका नहीं सोते हैं और ये सोचने लगते हैं कि नाइट वॉचमैन अचानक क्यों चला गया? इस फैक्ट्री में आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया था? रामू काका की बैठे बैठे आखिर आंख लग ही जाती है। तभी फैक्ट्री के पीछे से बहुत तेजी से किसी की फुसफुसाने की आवाज आती है और उनकी नींद खुल जाती है। उनको लगा कि इतनी रात गए, मेरे रहते कौन इस फैक्ट्री के अंदर घुस आया। रामू काका डरे और दबे हुए कदमों से धीरे धीरे करके अपनी टॉर्च को हाथ में लिए आगे बढ़ते हैं और मन में सोचते हैं कि लगता है फैक्ट्री के पीछे से चोर घुस आए हैं। और रामू काका धीरे धीरे दबे कदमों के साथ फैक्ट्री के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनको कोई भी नहीं दिखता है। उन्होंने सोचा कि मेरा वहम होगा शायद। फिर अपनी कुर्सी पे आकर बैठ जाते हैं। तभी अचानक उनको थोड़ी सी झपकी महसूस होती है। नींद ना आए इसके लिए वे फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं। बाथरूम में जब वे फ्रेश हो रहे होते हैं, तभी धड़ाम करके एक आवाज आती है। रामू काका डर जाते हैं और पलटकर पीछे देखते हैं तो बाथरूम का दरवाजा अपने से ही धड़ाम करके बंद हो गया होता है। रामू काका का शरीर डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है। लड़खड़ाते हुए कदमों से रामू काका आगे बढ़ते हैं और कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोलते हैं और अपने उसी कुर्सी पर आकर पसीने से लथपथ हुए बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हवा भी नहीं चल रही और फैक्ट्री में मुझे छोड़ कोई दूसरा परिंदा तक नहीं है, तो ये दरवाजा किसने बंद कर दिया? रामू काका इतना बोलते ही हैं कि तभी फैक्ट्री के अंदर से किसी की जोर जोर से फुसफुसाने की आवाज आने लगी। उस समय रात के 3 बज रहे थे और फैक्ट्री के अंदर की एक मशीन अपने आप ही चलने लगती है। और जब रामू काका फैक्ट्री के एक खिड़की से अंदर झांकते हैं तो इनकी सांसें थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं और इनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। रामू काका देखते हैं कि एक भयानक और बड़ा सा काला साया फैक्ट्री के अंदर चारों ओर बहुत ही तेज गति से घूम रहा है और उस वक्त फैक्ट्री में लगी सारी लाइट्स भी अपने से बंद और अपने से चालू हो रही है। रामू काका आज से पहले कभी इस तरह का डरावना दृश्य नहीं देखे थे। डर के कारण उनका हाथ खिड़की से छूट जाता है और वे जमीन पर गिर जाते हैं। जैसे ही रामू काका हिम्मत जुटाकर फिर से खिड़की के अंदर देखते हैं तो अचानक से सब नॉर्मल हो गया होता है और वो काला साया भी कहीं गायब हो जाता है। एक पल को इन्हें ऐसा लगता है कि उस काले साये को पता चल गया था कि कोई उसे देख रहा है। इतना सब देख रामू काका की हालत खराब हो जाती है और तबीयत बिगड़ने लगती है। जैसे तैसे करके सुबह होती है और रामू काका नाइट वॉचमैन से मिलने उनके रूम पर जाते हैं और अपनी पूरी कहानी उन्हें बताते हैं। तो नाइट वॉचमैन बोलता है कि हाँ साहब, मैंने भी एकदम यही सब देखा है। और ये दोनों लोग आपस में डिसीजन लेकर इस सुनसान फैक्ट्री को छोड़ने का फैसला करते हैं और फिर दोनों लोग मिलकर मैनेजर से बात करके अपने अपने गांव चले आते हैं और अपने परिवार को ये सच्ची घटना बताते हैं।